लेसन नंबर 3 है डिस्कवरिंग टुट द सागा कंटिन्यू। पहले तो बेटा हम ये कहेंगे कि आपकी बुक में जो भी लेसन है उन सब का देखो हिंदी मीन्स भी लिखा रहता है, ठीक है। तो इनको बेटा आप पढ़ा करिए घर पर। और फिर कोई चीज़ जैसे समझ में कम आई है तो आप कभी भी उसके बारे में हमसे पूछ सकते हो। जैसे सपोज दैट आपको ये वाला पैसेज नहीं आया तो आप इसकी फ़ोटो निकालिए, ठीक, और जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है उस चीज़ को आप लिख करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। हम आपको उसे समझा देंगे। और एक चीज़ और है बेटा, प्रत्येक लेसन के पैसेज भी आप लोगों को करने हैं। ये पैसेज पीछे लिखे रहते हैं बुक में आपके, उनको देखना है कौन सा पैसेज है और उसमें क्या क्या पूछा जा रहा है वो आपको करने होते हैं, ठीक है। तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। ही वॉज जस्ट ए टीनेजर व्हेन ही डाइड। तो कह रहा है कि जिस समय उसकी मृत्यु हुई वह एक युवा व्यक्ति था। द लास्ट हेयर ऑफ ए पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड एकपत एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरी। मतलब एकपत को लिखा जाता है मिस्र के लिए। तो कह रहा है कि मिस्र का एक ऐसा शक्तिशाली परिवार का वह अंतिम उत्तराधिकारी था। हेयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी। दैट हैड रूल्ड एकपत एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरी, जिसने मिस्र व उसके साम्राज्य पर कई शताब्दियों तक इसी परिवार का राज रहा है और इसी परिवार का अंतिम शक्तिशाली उत्तराधिकारी था। ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद मॉडर्न बर्ड गोल्ड एंड इवेंटली फॉरगॉटन। कह रहा है उसे ही वॉज लेड टू रेस्ट, लेड मन होता है दफना देना, मृत्यु के बाद उसे दफना दिया गया। कैसे? लेडन विद गोल्ड, सोने से बहुत अच्छी तरीके से स्वर्ण, मतलब उसको दफनाने के लिए सोने का काम किया गया। सोना धातु होता है ना, गोल्ड, उससे उसको सजाया गया। एंड इविडेंटली फॉरगॉटन, और उसे दफनाने के बाद हमेशा के लिए भूल गए सब लोग। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम्ब इन 1922, 1922 में जब उसके मकबरे की खोज की गई, तो इसके बाद मकबरा बोलते हैं उस कब्र को, ठीक है। द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम। आधुनिक विश्व ने इस बात का अनुमान लगाया कि उसके साथ क्या हुआ होगा। विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, लोगों का ये सोच बन गई थी कि निश्चित उसके मृत्यु की जो संभावना रही होगी, ऐसी छोटी उम्र में अगर उसकी मृत्यु हुई है तो निश्चित तौर पर उसका मर्डर किया गया होगा। नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, 80 वर्षों से मैं पहली बार ऐसा सोचा गया थे हैं उसके बारे में। तो क्या क्या सोचा गया, देखिए। टुट हैज अंडरगोन at CT scan that offers news about his life and death and provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the boy's pharaoh। जो फराय होते हैं, फराय आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा, फराय किंग, है ना, सोशल साइंस में। तो कह रहा है कि 80 वर्षों में पहली बार, मतलब ऐसा होगा कि टुट का CT स्कैन होगा, जिससे उसके जीवन, CT स्कैन से क्या होगा, उसकी मृत्यु का कारण, उसके जीवन का कारण, मतलब देखा गया कि इससे क्या क्या घटना घटित हुई होगी। नए जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए ऐसा किया गया, जिससे इस बालक फैरो की वैज्ञानिक जांच हो पाएगी, ऐसा सोचा गया, ठीक है। एन एंग्री विंड स्ट्राइड अप घोस्टली डस्ट डेविल्स एज किंग, Tut was taken from the resting place in the ancient Akpatian cemetery known as the Valley of the King। कह रहा है कि जब राजा टुट को उसकी कब्र अर्थात मिस्र की समाधि क्षेत्र से, जो राजाओं की घाटी कही जाती है,
वैलीज ऑफ किंग्स, राजाओं की घाटी इसलिए कही जाती थी क्योंकि वहाँ पर जो भी किंग मर जाते थे या राज परिवार से कोई मर जाता था तो उनको उसी वैली में ही दफनाया जाता था। तो कह रहा उससे बाहर निकाला गया जहाँ वह आराम कर रहा था, अर्थात उसके कब्र से बाहर निकाला गया जहाँ उसको दफनाया गया था। और तो और क्या कह रहा है कि जब उसको बाहर निकाला जा रहा था तो हवाएं बहुत तेज थीं, ऐसे लग रहा था जैसे भूतों ने शैतान खड़े कर दिए हों वहाँ पर। डार्क बेल्ट क्लाउड्स हैज हैं स्क्यूडेड अक्रॉस, ऐसा लग रहा था कि काले काले बादल जो थे वो बड़ी तेज़ी के साथ उड़ रहे थे वहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे पढ़ें। दिख रहा बेटा? ओके, अपनी बुक निकाल लीजिएगा। कहीं कहीं थोड़ा सा बुक का जो साइड होती है ना वहाँ पर जो है कुछ लेटर छिप जाते हैं तो समझ में नहीं आते होंगे, तो आप अपनी बुक निकाल कर पढ़ा करिएगा इसमें। ठीक है, और देखो क्या कह रहा है। द डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वी आर पेलिंग द स्टार्स इन कैस्केड ग्रे, ऐसा लग रहा था कि बहुत खाली खाली सा जो आसमान था पूरे दिन भर से ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी पिटारी में जो तारों को छिपा दिया गया हो उनके ऊपर उड़ रहे हों। इट वाज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005, रात शाम के 5 बजे हुए थे, 6 बजे हुए थे। 5 जनवरी 2005 की यह घटना है। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी glided head first into a CT scanner brought here to prove the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 30,300 years ago। कह रहा है कि ये 5 जनवरी की बात है। ठीक है, शाम के 6 बजे का समय था और विश्व की सबसे प्रसिद्ध ममी, ये जो राजा था टुट सागा, उसके कह रहे थे उसके सिर की CT स्कैन होना था और इस स्कैनर से इस युवा शासक की जो मृत्यु आज से 3300 वर्ष पहले हुई थी उससे संबंधित रहस्यों की जांच पड़ताल करने के लिए ऐसा किया जा रहा था। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्पेड। तीसरे पहर श्रद्धांजलि देने के लिए विश्व भर से आए पर्यटकों की कतार सामने दिखाई देने लगी हैं। रॉक कट टॉम सम 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे देयर रिस्पेक्ट, वो लोग उसे देखने के लिए आए थे। 26 फुट नीचे बनी हुई थी, तो उस तंग सी कोठरी में 26 फुट नीचे धरती में नीचे अंडरग्राउंड उसमें लिखा है, उधर उसको अभिवादन या कह सकते हैं रिस्पेक्ट देने के लिए वो लोग जा रहे थे। दे गेज्ड एट द ममी शेप नहीं दे गेज द म्यूरल्स ऑन द walls of the buried chamber and peered at Tut's gilded face। उन्होंने देखा कब्रों पर जो किनारे पर जो चित्र बने हुए थे और जो सोने के बने चेहरे को देखते रहे जो उसी का टुट का था। द मोस्ट स्टार्टिंग फीचर ऑफ द ममी शेप्ड आउटर कॉफन लिड, उन्होंने देखा कि जो उसकी मम्मी का जो ताबूत था उसका ढक्कन जो था वो बड़े ही आश्चर्य ढंग से मिलता जुलता सा था। किससे? ताबूत के बाएं ढक्कन पर जो चित्र बने हुए थे उससे। कहाँ थे हम लोग? सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन ए विस्पर, कुछ ऐसे भी विजिटर वहाँ पर थे जो फुसफुसाते हुए अपने गाइडों से कुछ पढ़ रहे थे जो उन्हें बुक दी गई थी। वहाँ तक मतलब जानकारी वाली एक बुक होती है, गाइड बुक उसे कहा जाता है, उसमें कुछ पढ़ रहे थे। अदर स्टूड साइलेंटली, कुछ शांत खड़े हुए थे। परहैप्स पॉन्डरिंग टुट्स स्टिमली नहीं अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीम्स, उन्होंने मतलब इस बात पर भी कुछ लोग चिंतन कर रहे थे कि इसकी अल्प आयु में अर्थात बहुत ही कम उम्र में मृत्यु हो गई तो इसका क्या कारण रहा होगा। इस तरीके से लोग आपस में बातें कर रहे थे। और बाउंड्रिंग विद सिवर इफ द फेरेंस
कर्स डेथ और मिसफॉर्च्यून falling upon those who disturbed him was really true। और सोच रहे थे कि फ़ाराओं का अभिशाप वास्तव में सच हो सकता है क्या। और ऐसा जब वो सोचते थे तो कांप जाते थे, अर्थात उन लोगों की जो उसकी शांति भंग करेंगे, उनकी मृत्यु हो सकती है या उन पर कोई मुसीबत आ सकती है, ऐसी अफवाहें वहाँ पर प्रचलित थीं। तो उन सब चीज़ों के बारे में जब विजिटर सोच रहे थे तो उनको बहुत ही डर सा लग रहा था। ओके, नेक्स्ट टाइम पढ़ाएंगे बेटा।